नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार शिक्षक बहाली 2023। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से होनी थी बहाली। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि होनी थी बहाली? बहाली में विगत 12-14 दिनों में 8 संशोधन हो चुके हैं और इन 8 संशोधन में कल बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक थी और उसमें नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बड़ा फैसला लिया गया। और वो बड़ा फैसला कहीं ना कहीं पूरे बिहार के जो छात्र हैं उनके हित में नहीं है, लेकिन सरकार ऐसा मानती है कि वह फैसला छात्र हित में ली है। और बिहार में शिक्षकों की भर्ती एक ऐसा मुद्दा हो चुका है मानो लोकसभा चुनाव का रास्ता शिक्षकों की नियुक्ति से होकर गुजरता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए पूरे भारत के लोगों को आमंत्रित किया गया है, यानी कि बिहार राज्य का निवासी न होकर पूरे भारत के निवासी होना आप एप्लीकेबल हैं बिहार में शिक्षक बनने के लिए। मैंने लिखा है कि 4 साल की मेहनत बर्बाद हो गई है। 6 से 8 में इन्होंने सीट नहीं दिया है। 1 से 5 में इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है कि एक सीट में हजारों हजार की कंपटीशन। आखिर वो गरीब मजदूर का लड़का क्या करेगा जो पिछले 4 वर्षों से, एक तो 7वें चरण का इंतजार करते करते आपने आश्वासन दे करके उसके जो पूरी तरीके से मेहनत थी विगत 4 वर्षों का उसको बर्बाद किया। अब बीपीएससी के थ्रू एग्जामिनेशन को आपने थोप दिया। अब जब एग्जामिनेशन की बारी आई तो पूरे भारत के लोगों को आपने आमंत्रित कर दिया। सीटेट जुलाई वालों को आमंत्रित कर दिया, जो बीएड डीएलएड अपीयरिंग है उनको आमंत्रित कर दिया। तो आखिर इतनी संख्या में लोगों को आमंत्रित करने के पीछे का वजह क्या है, समझ से परे है। विपक्षी दलों की बैठक होती है पटना में और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है और ये निर्णय ले लिए जाते हैं। आप स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे माननीय शिक्षा मंत्री का बयान कि शिक्षक नियुक्ति में योग्य विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। इनको बिहार में योग्य विद्यार्थी नहीं मिलते हैं, इनको बिहार में कोई भी विद्यार्थी योग्य नज़र नहीं आते हैं, सिवाय ये महाशय खुद बड़े योग्य हैं। ऐसे निर्णय इनके कार्यकाल में लिए गए हैं कि शायद भविष्य में यह निर्णय कभी किसी के माध्यम से न लिए जाए। इनका कहना है कि गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी में तो अभ्यर्थी ही नहीं है। अरे आपने बहाली कभी ढंग से की कहाँ है? अभ्यर्थियों को ढूंढने का आपने प्रयास किया कहाँ है? आपकी तो बहाली बिरबल की खिचड़ी होती है। 10-10 वर्षों तक अभ्यर्थी जो है वो परेशान रहते हैं, आपकी बहाली होती नहीं है और आप ठीक रहा अभ्यर्थियों के ऊपर फोड़ते हैं। अब इनका कहना है कि बिहार में बेहतर और योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, इस कारण से हमको बाहर जो है बेहतर अभ्यर्थी ढूंढना पड़ेगा। तो आप ढूंढिए, लेकिन यह जो निर्णय आपका है छात्र हित में न होकर सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडे को, वोट बैंक की पॉलिसी को साधने के लिए है, ऐसा सारे लोगों को प्रतीत हो रहा है। शिक्षा मंत्री ने जब विरोध की बात हुई तो उस विरोध की बात को भी एकदम बिल्कुल सिरे से नकार दिया और कहा कि हर बात पे विरोध होता है, इस पर ये क्या कर सकते हैं। अब आप समझिएगा कि 15 दिनों में 8 संशोधन और 8वां संशोधन जो हुआ है डोमिसाइल नीति के साथ छेड़छाड़। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि डोमिसाइल हटाने के खिलाफ अब बड़े आंदोलन की जो है वो चेतावनी छात्रों के द्वारा, शिक्षक संघों के द्वारा और कई संगठनों के द्वारा दे दी गई है। और यही पार्टी जो महागठबंधन में है, तेजस्वी प्रसाद यादव जिसके अग्रणी नेता हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही 90% डोमिसाइल लागू करेंगे। और इनका वो ट्वीट, इनके पार्टी का ट्वीट, इनका बयान अभी भी अखबारों में गूंज रहा है और वो वायरल हो रहा है। और आज जब सत्ता बन गई है तब ये कहते हैं कि नहीं, हम डोमिसाइल नहीं लागू करेंगे और पूरे भारत के लोगों को आमंत्रित करेंगे। बलि का बकरा अगर किसी को बनाया गया तो वो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को बनाया गया। नीतीश कुमार ने शायद तेजस्वी प्रसाद यादव की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी उसमें बहुत बड़ा कुठाराघात कर दिया है और इसका खामियाजा महागठबंधन की सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। छात्रों के बीच बढ़ते आक्रोश के कारण ऐसा प्रतीत जरूर नज़र आता है। हम पूरी खबर की ओर चलेंगे। बिहार का अस्थायी निवासी होना अब अनिवार्य नहीं है शिक्षक भर्ती में। दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। तो आपके राज्य के अभ्यर्थी क्या करेंगे? क्या वो घास छिलेंगे या फिर बकरी चलाएंगे? दोनों ही प्रश्न जो है वो लाजिब है, वाजिब है, लाजमी है और अभ्यर्थी पूछ भी रहे हैं कि आखिर वो करेंगे क्या। 4 वर्षों तो आपने पूरे समय उनके जोश, उनके जुनून को ख़त्म कर दिया। पटना की सड़कों पर आंदोलन करते हुए अभ्यर्थी परेशान हो गए और अब आप कहते हैं कि जो गैर बिहारी हैं वह भी भर्ती की परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं।
आप देखिएगा एक सीट पर 10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी मैंने लिखा है। क्यों लिखा है? 6 से 8 में इनके पास कोई सीट नहीं है दोस्तों। 1 से 5 में 70, 75, 80 हज़ार के आसपास का आंकड़ा दिखता है और कैंडिडेट ऑलरेडी बिहार में 4 लाख थे, नियोजित शिक्षक 4 लाख थे और अब कहीं ना कहीं बाहरी 20 लाख लोगों को घुसाने का जो षड्यंत्र इनके माध्यम से हुआ है, आप कंपटीशन देख लीजिएगा कि किस लेवल का कंपटीशन होगा और एक सीट में कितने ही ज़्यादा लोग हो जाएंगे। आप एसटीईटी की बात कर ले, संभावित जताई जा रही है तिथि कि जुलाई महीने में एसटीईटी को लेकर के भी संभावना आ जाएगी। आगे जो नोटिफिकेशन आया है सीटेट जुलाई का, वो भी शामिल हो चुके हैं। बीएड डीएलएड अपियरिंग हैं, वो तो ऑलरेडी शामिल हैं ही। तो आप देखिए कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने इस बहाली को पूरी तरीके से एक प्रसाद बना दिया, जो कि सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा बांटना है और बहाली किसी की नहीं होगी। शिक्षा विभाग से जो लगातार जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो संशोधन होकर के आ रहे हैं, उस संशोधन से यह प्रतीत होता है कि यह बहाली न्यायालय का चक्कर काटते काटते रद्द हो जाएगी। सारे अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और अब डोमिसाइल नीति के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, यह डोमिसाइल नीति कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगी महागठबंधन की सरकार के लिए। अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। यह बहाली को लेकर के मैंने कल कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था कि गवर्नमेंट के द्वारा जो ये निर्णय लिए जा रहे हैं वो कहाँ तक सही हैं। आप उस पोल में भी हिस्सा ले सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि ये प्रक्रिया, ये निर्णय सही है या गलत है। हालांकि एसएसटी के कैंडिडेटों के लिए थोड़ी सी राहत वाली खबर जरूर है और ये देखिए मैंने इस इमेज को लगाया है क्योंकि अब शायद नौबत यही आएगी कि किन्हीं को भैंस पालना होगा, किन्हीं को बकरी चलाना होगा, क्योंकि आपने तो अपने जीवन का बहुमूल्य 4 साल जो है वो गंवा दिया है। अब बीपीएससी की परीक्षा आप पे थोपी गई है और अब पूरे भारत के साथ आपको कंपटीशन करना है। अब आपके ऊपर ये निर्णय है कि अब आप क्या करते हैं। आपकी राय बहुत आवश्यक है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अब देखिए, सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए एक आवश्यक सूचना जो है वो बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया है कल देर शाम तक। और माध्यमिक विद्यालय के जो शिक्षक बनने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए लगातार यह प्रश्न होता था कि क्या वो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र चारों को पढ़ें। तो नहीं, चारों में से किसी 2 विषयों को आपको चुनना होगा, जैसे आपने एसटीईटी की परीक्षा में चुना था, लेकिन उसमें एक विषय इतिहास या भूगोल जो है वो अनिवार्य होगा। यानी कि 4 में से 2, 2 में से 1 मैंडेटरी होगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में से कोई 2 और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई 1, ये आपको अनिवार्य होगा। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आप बहुत सही तरीके से आगे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी बहाली होनी है, नहीं होनी है, क्या निर्णय होगा, आगे किस तरीके की स्थिति बनेगी, वो कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए राहत यह है कि आपको 2 ही विषय का जो है वो तैयारी करना है। तो इतनी दुख भरी खबर में एक छोटी सी राहत वाली खबर थी, जिसको भी मैंने शामिल कर दिया। आगे भी जो भी खबरें आएंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।